बिहार करंट अफेयर्स 2024 के सीरीज़ का सेट नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इससे पहले कि आपने सारे वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लिया है, देख लिया है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं, जैसे कि हाल ही में शिक्षक पुरस्कार बिहार के व्यक्तियों को मिला, साथ ही साथ बिहार के व्यक्ति ने अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी किलिमंजारो पर जो कि तिरंगा फहराया है। तो इस तरह के बहुत ही चुनिंदा सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला कौन सा है। तो लोगों की शिकायत करने पर उस पर इंस्टेंट एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, उसमें सबसे टॉप पर रहा है किशनगंज। किशनगंज इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, राइट। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला ये जिला बन चुका है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि बड़ेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बड़ेम मेले का आयोजन बड़ेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में किया गया। तो ये थोड़ा सा आपसे पूछा ऐसा जा सकता है कि हाल ही में आयोजन किया गया बड़ेम मेला किस जिले में आयोजन किया गया था, तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश के नगर रोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के पटना की खुशी कुमारी ने कौन सी पदक जीता है। तो खुशी कुमारी ने यहाँ पर आयोजित इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इनका संबंध, खुशी कुमारी का संबंध पटना से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य बना है, याद रखेंगे। मई 2024 में आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया। तो स्टोमा क्लिनिक खोला गया है IGIMS जो कि पटना में, ठीक है। IGIMS पटना में ये खोला गया और ये आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टोमा क्लिनिक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, इससे पहले भी हमने बात किया कि 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी किस परियोजना के लिए, ऐसे पूछा सकता है कि किस परियोजना के लिए या फिर किस संस्था ने जीता है। तो किस संस्था ने, तो गेल इंडिया ने जीता है, लेकिन किस परियोजना के लिए अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए जो गेल इंडिया है उन्होंने 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। और 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार के बारे में आपको बताया गया था, बिहार राज्य भवन निर्माण जो है वो पिछला वर्ष जीता था। अगला सवाल आता है कि बिहार में रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध कराने की किस नगर निगम ने योजना बनाई है। तो पटना नगर निगम ने ये योजना बनाई है। अच्छा, सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है। तो सबसे नवीनतम 19वां है सहरसा और 18वां आपका सीतामढ़ी, तो ये दोनों याद रखेंगे। पुलिस वाणी हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है। तो पुलिस वाणी एक चैनल शुरू किया गया है बिहार पुलिस द्वारा, दिन भर की जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी देने के लिए पुलिस वाणी नामक एक चैनल शुरू किया गया। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार में शीर्ष स्थान किस जिले का है। तो मछली उत्पादन में मधुबनी जो है इस वर्ष शीर्ष स्थान पर है, और इससे पहले हमने बात किया था कि केला उत्पादन में भी मधुबनी जो है वो टॉप पर है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैथिली ठाकुर की बात करें, जिनको हाल ही में स्वच्छता राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया था, वो भी मधुबनी से ही बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय पैराशूटिंग टीम के कोच नियुक्त की गई हैं मीरा कुमारी, इनका संबंध कहाँ से। तो मीरा कुमारी का संबंध पूर्णिया से है। और पूर्णिया से एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार में सबसे कम साक्षरता यहीं पर है, पूर्णिया में, और सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में, ये याद रखना 2011 के जनगणना के अनुसार इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय पैराशूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई है मीरा कुमारी, जिनका संबंध पूर्णिया से है। देखिए, दो और व्यक्ति यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि बिहार के स्टेट आइकन बनी है मोनिका दास, इनका संबंध पटना से है, मोनिका दास पटना से है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए हैं हरिंदर सिंह, इनका संबंध सारण से है, ये भी याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है कि कमलकांत झा। तो देखिए, कमलकांत झा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। मैथिली भाषा में इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो उपन्यास थी गाछ रुसल आछी उपन्यास के लिए इनको
मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कमलकांत झा। तो याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी के तट की निगरानी की घोषणा की गई है? तो सोन नदी के तट की निगरानी की घोषणा की गई है। अच्छा, आप ये कमेंट करके बताओ कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला प्रश्न कि डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की जो घोषणा की गई है वो कहाँ पर? तो राजगीर में, ठीक है। डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा राजगीर में की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न कि किस नगर निगम ने निर्दिष्ट स्थलों पर कचरा फेंकने वाले लोगों को सड़क शत्रु के रूप में टैग करने का पहल शुरू किया है? तो सड़क शत्रु जैसे टैग का इस्तेमाल किया जाएगा निर्दिष्ट स्थलों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों के लिए। तो ये योजना पटना नगर निगम ने शुरू किया। शहरों को कचरा मुक्त बनाने के पहल के रूप में ये स्टार्ट किया गया, सड़क शत्रु। वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के उपदेशों को संदेशों को प्रचार करने के उद्देश्य से पटना में किया गया, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो एशिया का पहला ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पटना में किया गया। डेट खास करके याद रखना है कि 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्राप्त करने का जो लक्ष्य बिहार सरकार का वो कब तक है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का जो लक्ष्य बिहार सरकार का वो है 2070 तक। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हम 1 से 2 बार भी रिपीट कर देते हैं ताकि वो सामने आपके आए और आप याद रख सकें। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक में T63 हाई जंप प्रतिस्पर्धा में शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना है कि पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप प्रतिस्पर्धा में शरद कुमार, इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शरद कुमार का संबंध किस खेल से है, किस प्रतिस्पर्धा से? तो हाई जंप से। और किस जिले से संबंध रखते हैं? मुजफ्फरपुर से। तो ये ध्यान रखेंगे। और कौन सा मेडल इन्होंने जीता, कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। बिहार के मुख्य सचिव हाल ही में किसे बनाया गया? तो बिहार के मुख्य सचिव पहले थे ब्रजेश मल्होत्रा, जिनके स्थान पर अब आए हैं अमृतपाल मीणा। तो ब्रजेश मल्होत्रा जो है इनको हाल ही में सूचना आयुक्त बनाया गया। बिहार के सूचना आयुक्त ब्रजेश मल्होत्रा को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उदय कुमार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 15 अगस्त के दिन झंडा इन्होंने फहराया। तो इनका संबंध किस जिले से? सारण जिले से, याद रखेंगे, सारण जिले से। पीछे हमने अभी बात किया था कि महिला हॉकी जो टीम है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के जो कोच बनाए गए हरिंदर सिंह, उनका संबंध भी सारण से था, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का वितरण किया गया और इसमें बिहार के 2 शिक्षकों का नाम जुड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं। एक तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से संबंध रखती हैं और दूसरा सिकंदर कुमार सुमन जो कि कैमूर से। तो ये 2 नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो आपका होगा मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से और दूसरा सिकंदर कुमार सुमन जो कि कैमूर से। 2 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया। ई शिक्षा कोष हाल ही में जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है बिहार में। ई शिक्षा कोष एक तरह का ऐप है और हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु यानी अपना अटेंडेंस भरने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, ई शिक्षा कोष। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स 2024 का आयोजन पटना में किया गया, राजधानी पटना में किया गया, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पे हमने आज करीब 20 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जाकर के आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।